Yeah.
गणनायक गणराज ध्यान धरत सब विघ्न हर पूर्ण करो मम काज। श्याम वर्ण मुस्कान मृदु सीतापति श्री राम धनुष बाण ले हाथ में हनो निशाचर राम। अरे भाई ये क्या कहने लगे, किसका नाश कराने लगे? क्या अभी भी धरती पर कहीं निशाचर रहते हैं? बनी है यज्ञशालाएं उन्हीं में होम होते हैं, कथा कीर्तन व जपदान जग में रोज होते हैं। भूल ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यज्ञशालाएं अब यहाँ पर वैश्यालय बन रहे, धर्म की ही आड़ में ढोंगी बने सब लड़ रहे। कह रहा इंसान अब बढ़ करके आगे हर कदम, स्वार्थम मूल मंत्रस्य पर स्वार्थम सर्वनाशनम। अरे भाई तो क्या ये बिगड़ा हुआ समाज किसी प्रकार सुधारा नहीं जा सकता? हमें कौन कहता है कि सुधारा नहीं जा सकता? इसको सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्तियों को ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए हमें कौन सा कार्य करना होगा? यही कि अच्छे नाटक खेलकर समाज का मार्गदर्शन करें। वाह क्या बात है। तो आज कौन सा आप नाटक खेलेंगे जिससे समाज का मार्गदर्शन हो और दर्शक भी प्रसन्न हो? आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र के छोटे से भाग का नया चाहेंगे और दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। रामचरित्र के धनुष भंग का खिंच मनोहर चित्र दिखलाऊं रघुवंश रोमाणी का नया चरित्र। तो फिर ठीक है। जिस प्रकार सभी विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश की उपासना करते हैं और शक्ति की उपासना के लिए माँ जगत जननी की उपासना करते हैं, तो क्या यहीं पे खड़े खड़े उपासना करोगे? नहीं भाई, इसके लिए सबसे पहले हम लोग माँ वैष्णो की यात्रा करेंगे। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए हम टिकट कटाएंगे जम्मू तक की। टिकट नहीं मिली तो? टिकट नहीं मिली तो पकड़े जाएंगे। जम्मू से हम लोग बस से जाएंगे। बस फेल हो गई तो? बस फेल ही नहीं होगी, और यदि फेल हो भी गई तो हम माता के जयकारे लगाते हुए पैदल चले जाएंगे। अच्छा, और पता है आपको सबसे पहला दर्शन क्या होगा? सबसे पहला दर्शन है बाण गंगा। बाण गंगा में हम नहाएंगे। हम तो बाण गंगा में जाके डुबकी लगाएंगे। क्यों? मैं तैरना नहीं आता क्या? हम भाई हम तैरते नहीं हैं, तैरते हैं। ये तैरना क्या होता है? जो पानी में पैदल चलता है उसे तैरना कहते हैं, और जो पानी में तैरता है उसे तैरना कहते हैं। अरे भैया यार, चलो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा दर्शन है चरण पादुका। माता के गुड़ गाएंगे। यार दर्शन तुम करना, गुड़ हम खाएंगे। अरे यार, गुड़ खाने वाला नहीं, गुड़ का मतलब भक्ति के गीत गाएंगे, समझे? अच्छा। इसके बाद तीसरा दर्शन है गर्भजून। हम तो दर्शन पाएंगे। तीसरा दर्शन सुन लो, गर्भजून जून में नहीं, इसी महीने मार्च में करें। अरे भैया, गर्भजून का मतलब जून का महीना नहीं यार, गर्भजून। गर्भजून का मतलब है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को 9 महीने तक पेट में रखती है, उसी प्रकार माँ जगत जननी जगदम्बा ने एक छोटी सी गुफा में 9 महीने तक निवास किया, तब से उस गुफा का नाम गर्भजून है। ठीक, देखो, हाथी मत्था कठिन चढ़ाई माता के गुण गाएंगे, जैसे ऊपर हम पहुँचेंगे माँ के दर्शन पाएंगे। दर्शन करके बाहर निकलो, छोटा सा एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर देखो भैरवनाथ जी अंदर हैं। ए मेरे मित्रवन, तुम सुनो मित्रवन, मांगो तुम इनसे ये वर, करा दो मेरा स्वयंवर। यार फिर वही बात करने लगे। अपने स्वयंवर की चिंता छोड़ो, सीता स्वयंवर के अभिनय की तैयारी करो। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं। चलो। मेरा धनुष कहाँ है? अरे यार ये तो नहीं चलाने वाले। देखो साले सब तस्वीर
पियो पियो, तुम मदिरा पान क्यों नहीं करते हो? ओहे कछु भावे नहीं मदरा मदरा पान, ना सतायो मोहे कर रहा है जान। नरविहीन कानन कियो सबको डालियो खाओ, खगमग जंगल जीव मोई देख दूरी बन जाए। बिना खून के पान के प्यास नमोरी बुझात, या तक कोई जतन को शीघ्र बतायो तात। करिए, हटना करो, वो देखो एक मुनि ये कर रहा है, जाओ उसे मारकर खा जाओ। हाँ प्रभु, मनुष्य का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, कृपा करके हमें कोई मनुष्य बताए। नहीं, तुम जितने भी जंगल में जीव हैं, उन्हें मारकर खा जाओ। शांत चंद्र मूस हो, जो कुछ मिल जाए मारी मारी खाती ने, करो फिक्र कुछ ना है। साफ चंद्र खाई, हमका खाई भाई, माही कछु बताइए, कहाँ रहूँ मैं जाए? बाघ सिंह घोड़ा गधा, बिना मार तुम खाओ, पर पकड़ना ना तो किया, चले से कहीं जाओ, और नहीं जाओ, शीघ्र ही मेरी आज्ञा का पालन करो। न यह करने पाए कोई जब तक हमारा राज है, जो कहा करिए उसे, यही तुम्हारा काज है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, धीरज धरो, अब तुम्हारे भी जीवन के दिन पूरे हो चुके। हे प्रभु, हे प्रभु, इन राक्षसों से कैसे पीछा छूटे। वो याद आया, भगवान विष्णु ने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया, बड़ा उपकार किया। चलकर हम राम को मांग लाए और साथ में शेष अवतार लक्ष्मण जी को भी मांग लाए। वे ही हमारा उद्धार करेंगे, इन यज्ञों का सुधार करेंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। महाराज, आपके राज में सभी आनंद पूर्वक रह रहे हैं,
सभी यहाँ आनंद से इस दिन का त्योहार, सुख संपत्ति समृद्धि से सबकी पूरी आस। ज्ञानवान गुण खान यहाँ है, सकल कला के प्रेमी, सत्य वचन सत्कर्म धर्म के आज यहाँ सब नेमी। राम मुनिराज, आयुष्मान भव। द्वारपाल जा शीघ्र से, राजधिदेव बताए, विश्वामित्र मुनीष जी द्वारे पर हैं राज। अच्छा मुनि जी, अभी शीघ्र जाकर सूचना देता हूँ। राम महाराज, अवधपति भूपाल मणि, हे दशरथ महाराज, विश्वामित्र मुनीष जी द्वारे आए आज। कौन? विश्वामित्र जी। चलिए सब लोग चलकर उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान भव। आइए। धन्य मेरे भागी, बड़ भागी दशरथ हुआ, दर्शन दीन्हो आए, पर के ही कारण आए बटू, जय शीघ्र बताए। हे दान शिरोमणि अवध नरेश महाराज दशरथ, याचना एक मांगनी, हे ऋषि है आया पास में, पर न लौटे गाभिन, ऐसे ही आया हास में। मांगिए मांगिए, अगर हमारे पूर्वजों ने राजपाट दे दिया तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, परंतु प्रण नहीं छोड़ूंगा। जान भी हाजिर तुम्हारे वास्ते मुनिराज है, मांग लो जो मांगना, सब कुछ तुम्हारा आज है। हे राजन, मैं रुपया पैसा धन दौलत नहीं मांगू, मांगू नहीं धन धाम दौलत या तुम्हारे राज को, यज्ञ रक्षा हित हमें दो साथ लक्ष्मण राम। मुनिराज, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हमारे साथ मुनि, यज्ञ करो हर्षाए, राम भजन हरदम करो, रक्षक हमें बनाए। हे राजन, आप यज्ञ रक्षा नहीं कर सकते, उन राक्षसों को नहीं बन सकते। तो मुनि जी, हमारी सारी सेना ले जाइए, परंतु मेरे प्राण राम तुम मत ले जाइए। चौथे पन में चार सुत पाए हुए मुनिनाथ, मांग उन्हें जग में प्रभु, कियो बुरा भोगात। मैं तुमसे भिखारियों की तरह भीख मांगने नहीं आया हूँ, यदि नहीं देना चाहते तो मत दो। हठ मेरो जानत सभी, देव तनुज नर नाम, श्राप अभी दहो तुरंत, नहीं नाम कर साथ। राजन, आप बिना मोह राम लक्ष्मण को मुनिराज के साथ भेज दें। इन्हीं के तेज से वे करेंगे यज्ञ की रक्षा, मारकर राक्षस सारे करेंगे धर्म की रक्षा। अगर आपकी भी यही इच्छा है तो मैं अपने पुत्रों को मुनिराज के हाथों सौंप दूंगा। सुमंत्र जी, राम लक्ष्मण को बुलवाइए। प्रणाम मुनिराज। चिरंजीवी भवन। पुत्र राम लक्ष्मण, जाओ जाओ, माताओं से भेंट कर विदा ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री।
चिंता न करो, ये दोनों खुद मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे। आओ चले खुद। आप यज्ञ आरंभ करें, इधर हम राक्षसों का संहार करें। देखूंगा अदम राक्षसों को, वे कितने दल वाले हैं। उनके शोणित पिए को कि बाण मेरे मत वाले हैं। खुद तुम्हारी जग इन राक्षसों का छेद, देवता और ऋषियों का समाज अब है। देवदत्त यज्ञ की तैयारी करो। का कुल सामान तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। ओम अग्नये वारिणाय स्वाहा, इदं अग्नये नमः इत्यादि स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः इत्यादि स्वाहा। ओम अग्नये वारिणाय स्वाहा, इदं अग्नये नमः इत्यादि स्वाहा। ओम सोमाय नमः इत्यादि स्वाहा। गुरुदेव, आपकी कृपा से इन बाणों में हमारे को 100 योजन दूर भेज दिया और सुबह को भाई लक्ष्मण ने यमलोक का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ से राक्षसों का आतंक हट गया। हे राजकुमार, तुम सदैव अभय, ये मेरी कामना। राम मुनिराज, आयुष्मान हो। आपके दर्शनों को पाकर मैं धन्य हुआ। मेरा आना सफल हुआ। हे भी तुम्हारा कहाँ से आना कारण जानना चाहते हो? प्रभु, श्रीमान मिथिलाधिपति जनक राज ज्ञानियों के सिरताज ने अपनी पुत्री का विवाह का स्वयंवर उत्सव किया है, जिसमें आपको निमंत्रण दिया है। निधि कुल की उदारता है जो मुझे इतना सम्मान दिया, अपने साधु सेवा का प्रमाण दिया। हे भी तुम चलो, हम लोग शीघ्र ही आ रहे हैं। जो गुरुदेव की आज्ञा। पुत्र राम, मिथिलेश के इच्छा अनुसार धनुष यज्ञ में चलना आवश्यक है। चलिए, सेवक तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। जब यही विचार है तो चलने में क्या देर है? आओ चले।
गुरुदेव, ये वक्त तो एकदम सुनसान है। ना कोई ऋषियों के आश्रम है, न यज्ञ का विधान है। हे प्रभु, इधर तो देखिए, ये अबला शिला रूप में पड़ी है। ये कौन है? इसे जानने की बड़ी इच्छा है। कोई नारी या कि किन्नरी, परी या कोई है, कैसे बनी शिला पर गई है? मानो एकदम सोई है। हे राम, एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुरपति के कपट जाल में फंसकर उनके साथ भोग किया। महामुनि के पूछने पर मिथ्या वचनों का उपयोग किया। तब महामुनि ने क्रोधित होकर श्राप से पत्थर बना दिया, मिथ्या वचनों का मजा चखा लिया। हे अवधपति, श्राप की अब अवधि पूरी हो गई। कलिमा थी पाप की, जो आज इसकी हो गई। चरण रज देकर इसे अब कृतार्थ कीजिए, पति लोग को फिर प्राप्त हो, मिलना यथार्थ कीजिए। जैसे गुरुदेव की आज्ञा। आप इस संसार को पवित्र करने वाले, हम भक्तों को सुख पहुंचाने वाले, धन्य धन्य मैं धन्य हूँ, धन्य हमारा भाग, पति दर्शनों में नाथ। सही से बनाओ। अब सुनो, बढ़िया बनाओ, बेहतरीन बनाओ। आज गुरु जी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। वो देखो, गुरु जी आ रहे हैं। जल्दी सामान ठीक करो, आज गहरी संजय है। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो, तेरो मस्त रहो, खूब जबरदस्त रहो। तुम्हारे बच्चे जीते रहे, तुम्हारा खून पीते रहे। अच्छे तरह पर आज गहरी शांति का विचार हो रहा। वो देखिए, तो ठीक है। भंग भजन करते हुए शंकर का भोग लगाओ, सब लोग पाओ, सबके सब मेरे साथ गाओ। भाई ठीक से बनाओ। गुरु जी, लीजिए।
ऐसी क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। खाते खाते ही आंखों पर कैसा रंग है आया, हाथी भी भुन के सा दिखे, ऐसा मजा दिखाया। चलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। पहले पहले जिसने खाया, खाते हुए के मत कुत्ता मुंह में मूत गया, हर कहाना मुंह से धर। चलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। ठंडाई के साथ छान से उनके सुनो विचार, 100 रोटी खाते फिर भी कहते भूखे यार। जेलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। रोज रोज जो खाते भैया खूब लगाते गोता, राम राम नक सुरहाई बोले जैसे टमिया तोता। जेलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। भांग मिर्च खाली जो खाते ले शंकर का नाम, उनके आप जगत में पूर्ण होते काम। चलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। प्रातः काल छान कर विजया करते ज्ञान प्रकाश, तीनों लोक देखते हैं वे भू पाताल आकाश। चलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। एक दोपहरी जो खाते हैं तीसरे पहर नहाए, भोजन करके सोए गए तब माछी आमई जाए। चलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। विजया का चूरण जो खाते संध्या समय संतोष, उनके कभी ना हो सकता है रक्तपात का दोष। चलो क्या फिर कभी बनेगी? हाँ गुरुजी, फिर बनेगी, फिर बनेगी। गाना तो अब हुआ समाप्त, करो कचहरी को बरखास्त, सभी करो अपना काम, मैं करने जाता आराम। गुरुजी, महाराज जनकपुर से संदेशा आया, वहाँ पर सभी को बुलाया है। चलो सब लोग चलने की तैयारी करो। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं प्रिय, अभी अभी एक बड़ा विचित्र सपना देखा। क्या सपना था नाथ? मैंने देखा एक रंग कमंडल लिए ब्राह्मण आकर मुझको जगाता है और कहता है, रावण किस गफलत में पड़ा सो रहा, तेरा काल तेरे सिर पर आ गया और तू पड़ा सो रहा। उठ और शेर उठ कर जनकपुरी जा। बहुत ही बुरा स्वप्न था। यही नहीं, उसने बताया जिस लड़की के जन्म लेते ही मैंने अपना काल समझ के उसे फेंक दिया था, वो जनकपुरी में जनक की पुत्री के रूप में सीता के नाम से पल रही है। इसी सीता के द्वारा हमारी गति और मुक्ति होगी। यही लड़की
मेरा उद्धार करने के लिए पैदा हुई है। जा और जनक से लाकर सीता को अपने पास रख ले। परंतु क्या नाथ? परंतु जनक ने उस लड़की के विवाह करने की घोषणा कर दी है और साथ ही यह प्रतिज्ञा की है कि उसके पास जो शिव का धनुष रखा है, जो कोई उसकी चाप चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का ब्याह कर देंगे। और यही नहीं, उसने बताया जनकपुरी में साक्षात नारायण राम के नाम से आए हैं जो शिव के धनुष को तोड़ेंगे तथा सीता को ब्याह कर अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। जब सीता ही अयोध्या चली गई, तेरी मुक्ति कैसे होगी? सीता ही तेरे पास रहकर तुझे मुक्ति दिला सकती है, दूसरा और कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा ऐसा नहीं होने दूंगा। तब क्या आप धनुष तोड़ने जाएंगे? नहीं प्रिय, मैं सीता का पिता हूँ। इतना जानने के बाद ये अधर्म का काम कैसे करूंगा? कोई पिता नहीं पुत्री को पत्नी कभी बनाता है, बल्कि उसके चरण पूजकर स्वर्ग धाम को जाता है। मैं रामचंद्र से मिलने को निश्चित मिथिलापुर जाऊंगा। जैसे भी होगा प्यारी, सीता को लंका लाऊंगा। उसके बाद सीता का ब्याह होगा और तुम वहां मेरे साथ नहीं जाओगी। नाथ, जब आप वहाँ जाएंगे और राम उनको अयोध्या ले जाएंगे तो आप कैसे उन्हें लाएंगे? जैसे भी होगा सीता को लंका लाऊंगा। वो मेरी इष्ट देवी है, उसी के साथ रहने में मेरी मुक्ति है। तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, अगर तुम वहां चलोगी तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। कैसे? अगर तुम जाओगी तो सीता का ब्याह भी देखोगी। जब तुम जनक के द्वारा और सुनैना के द्वारा सीता का कन्यादान देखोगी तो क्या तुम्हारे हृदय में कन्यादान करने की इच्छा नहीं होगी? क्या कोई माँ अपनी पुत्री के ब्याह में कन्यादान न करने पाए तो क्या उसे दुख नहीं होगा? तो आप तो वहाँ रहेंगे ही, हम दोनों मिलकर कन्यादान कर देंगे, तो क्या बुरा होगा? नहीं, मैं कन्यादान नहीं करूंगा, क्योंकि धनुष को राम तोड़ेंगे और मैं राम को अपना दामाद नहीं बना सकता। यदि उन्हें अपना दामाद बनाऊंगा तो सीता को अपने पास नहीं रख पाऊंगा और मैं अपना उद्धार भी नहीं कर पाऊंगा। कोई भी ससुर जमाता से यदि सेवा करवाता है तब उसे महापाप लगता, मरने पर नरक में जाता है। नारायण ही राम नाम से धरती पर अवतारे हैं, मेरा उद्धार करने को नर्तन को धरने वाले हैं। मैं राम से सीता छीन लूंगा, चुरा लूंगा, लंका में लाकर रखूंगा। फिर उसके बाद हम दोनों ने अपनी इष्ट देवी के दर्शन करेंगे। अच्छा, अब मैं चलूंगा और देर नहीं करूंगा। आज हमारा वो भक्त जो आपका दर्शन है
जन्मांतर की पुण्य प्रकृति का जब सरोज खिलता है, तब ऐसे तपसील साधु का कहीं समागम मिलता है। हे राजा, आप पूर्ण अनुरागी, गृहस्थ होते हुए भी त्यागी हो। जो ऐसे साधु अनुरागी हो, जहाँ बड़े बड़े ऋषि कम विज्ञानी ज्ञान सीखने आते हैं, तब हे गणेश कृपा ब्रह्मा में अनुभव लेकर जाते हैं। ये दोनों बालक क्या कोई मुनि कुमार हैं या किसी नरेश के प्राणाधार है? श्याम गौर सदन मनोहर, इनके कहो दुलारे हैं। मम हत परा कहत हम जीने, ये मेरे ही प्यारे हैं। नेत्र कहत मम निधि विधि दीना, कबहु कहूँ जनि न्यारे हैं। इनके बिना और का जग में ये इनके तारे। हे राजन, आपका अनुमान गलत नहीं। हे दोनों महाराज दशरथ, कौशल्या और सुमित्रा के प्राणाधार, राम श्याम लक्ष्मण गौर, हे दोनों अति बल वाले हैं। अति सुबाहु ताड़ु का दोष पूर्ण कराने वाले हैं। आइए विश्रामालय में विश्राम करें। आइए। अरे राम, तुम जनकपुरी आ चुके हो, मैं भी अब आ रहा हूं। अच्छा होता आगवानी करते, बैठाते, या आपके दर्शन नहीं मुझे हो जाते। आओ राम, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या बातचीत करना चाहते हो? अरे राम, ये तुम क्या कर रहे हो? लीला कर रहा हूं। क्या तुम्हारी लीला हमारे बिना पूरी हो सकती है? नहीं रंकेश, बिना तुम्हारे हमारी लीला कैसी पूरी हो सकती है? हमारा तुम्हारा तो बहुत पुराना सा। अरे ये क्या? हे राम, तुम्हारे प्रगति वाम पर पिता मरण वनवास लिखा, दाहिने भुजा पर राम तुम्हारे लंकापति का नाश लिखा। हे राम, नेत्रों में निज पत्नी पुत्रों से मान घटाना लिखा। नारी के कारण हे राघव भाई का शोक विधान लिखा। लेकिन राम, तुम लक्ष्मण वियोग नहीं सह पाओगे और तभी सरयू नदी में जल समाधि लोगे। यही तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान है। अरे ये तो तुमने बताया ही नहीं कि मैं क्यों तक गाता हूँ। यही तो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। किस कारण निराकार ब्रह्म को साकार बनना पड़ा? केवल तेरा संहार करने के लिए। तो मुझसे ज्यादा कौन भाग्यशाली होगा जिसके कारण निराकार ब्रह्म को साकार बनना पड़ा? कोई नहीं, तुम जैसा भाग्यशाली न कभी पैदा हुआ है और न कभी होगा। तुम महान है, विद्वान है, जनवान, बलवान, ज्ञानवान है। तेरी से माता कौन कर सकता है? राम, अभी अभी तुमने कहा हमारा तुम्हारा बड़ा पुराना साथ है, तो साथी ऐसा करता है जैसा आप करते हैं। कौन सा काम हम करते हैं तेरे साथी को नहीं करना चाहिए? नहीं, ये अयोध्या में पैदा होकर इतने दिन रहे और मुझे सूचना नहीं दी।
जनकपुरी में सीता से ब्याह करने आए और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। क्या साथी को ऐसा करना चाहिए? मैंने आने से तुमको निमंत्रण भिजवाया था। भिजवाया था? किसके द्वारा? मारिच के द्वारा, जब उसे बिना फल का बाण मारकर लंका पहुंचाया था। हाँ राम, तुमने मारिच के द्वारा निमंत्रण भिजवाया था, भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, अगर फिर भी आ गए हो तो धनुष जरूर दे, कितना करुआ है। क्या देखूं राम, जब शिव जी इसे लेकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं से इसे कैलाश पर्वत सहित उठा लिया था। ये वही तो धनुष है ना? हाँ, अगर फिर भी आ गए हो तो मेरा मान लो। मैं तो तुम्हारा तब मानूंगा जब तुम मेरा कहा मानोगे। कहो क्या कहना चाहते हैं? मित्र की बात पे यदि मित्र ना माने तो मित्र कैसा? हाँ, मित्र दो शरीर और एक जान होते हैं। मित्रों में समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक कहते हो मित्र। यदि एक मित्र अपने मित्र को निमंत्रण देकर बुलाए, दूसरे मित्र को भी चाहिए वो भी उसे निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाए। ये तो जीत गया। तो हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे कलम चले आना। आऊंगा। ऐसे नहीं, जैसे मैं कहूँ वैसे आना। कहो। मानोगे मेरा कहना? मैं क्षत्रिय हूँ, जो भी कहूँगा उसे पूरा करूँगा। तो राम, जब तुम्हारा वनवास हो तो हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। सीता उस मोक्ष पिटारी को तुम साथ साथ लेते आना। छल से, बल से या चोरी से मैं सिया छीन ले जाऊंगा। वन वन में भटकाए राम, फिर डाहन खूब रुलाऊंगा। सीता मिलने से पहले प्रभु सबकी भूत बना देना। बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। यही होगा रावण। और सुनो, जब तक तन में सांस रहे अभिमान न जाने देना तुम। बाणों से मस्तक काट मेरा चरणों में धर लेना तुम। तेरे कोमल हाथों से छेदे के बख्श हमारे को, तब बीसों नेत्र खोल करके देखूंगा रूप तुम्हारे को। जब और मानू हूँ दीन दयाला, तो समेत मोहे पदे हो कृपाला। ठीक है, यही करूँगा। इसके बाद लंका का राज मेरे भाई विभीषण को देकर तुम सीता को लेकर वापस अयोध्या चले जाना। जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा। जाओ राम, तुम अपनी लीला करो, मैं अपनी लीला करूंगा। हम दोनों एक दूसरे की लीला में विघ्न नहीं डालेंगे। अच्छा लंकेश, प्रणाम स्वीकार करो। राम, मेरी एक बात याद रखना, हमारी ये गुप्त बातें और को मालूम ना हो। यही होगा। देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रकट न कर जो आयस में पाऊं
नगर लिखा है तुरंत ले आओ। हे राम, तुम न्याय का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा? जाइए, नगर वासियों में सुधा बरसाए, उनके नेत्र चक्रों को सफल बनाए। आप हमारे साथ चलिए, आपके दर्शनों से बाजार की ताक हो जाए। दौलत की क्या बात, आपके नेत्रों को देखने का पल यथार्थ हो जाए। क्या दाम दाम का एक ही नाम, इस काम सभी नर नारी है। बिन दाम चुकाए मल लेना, आप वही ऐसे व्यापारी हैं। चलिए मित्र चलिए, बिना आप लोगों के बाजार सुना सुना लगता है। आइए प्यारे जौहरी, ये राजा दशरथ के होनहार राजकुमार हैं, विश्वामित्र के यज्ञ रक्षाकार हैं, इन्हें दिखाइए। प्रणाम राजकुमार। तो आप ही हमारे सरदार, मेरी दुकान के रख आपको दरकार। देखिए, पदम राग जन्म नीलमणि तुति पूती, विजय रघुनाथ मुक्त मार्ग। देखो कैसी छवि देती है। जो मुक्त माल विद्रुम का होकर गंज माल ठहराता है। देखो मोतीचूर जौहरी क्या जौहर दिखलाता है। इसमें मेरा जौहर बस करामात ये आप सब रंग आप ही से निकले। सुधी लीजिए, शिला आपकी है। अच्छा ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर मंगा लिया जाएगा। मित्र इधर आइए, ये मेवे वाली, इसके पास एक से एक मेवे निराले हैं। प्रणाम महाराज। आइए, नारंगी संतरे गरी अखरोट और अंगूर अनार भी है। सहतूत शरीफा शकरकंद, क्या लीची मजेदार भी है। पिस्ता बादाम की चिलगोजा बढ़िया, लक्षण मीठे आम है ये। कुछ दाम न चाहे राम ले लो, मेवे भरे तमाम है। मित्र गुरुदेव के लिए पढ़ा देना जरूरी है। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। प्यारे, ये हलवाई की हाथ कैसा इसका ठाट, हमेशा ठीक बोलता और सच ही बोलता है। साथ मैं आपका हलवाई मिठाई से सेवकाई के लिए तैयार हूँ। इमरती जलेबी लड्डू पेड़े बालूशाही है गरम गरम, सुगम सलोने लखोती सोने, बढ़िया बर्फी नरम नरम। ये बढ़िया बना मुरब्बा है, आमले जूसे डाले हैं, खस्ता पिस्ता डाल बनाया। ये पकवान निराले हैं, ये पकवान निराले हैं। मित्र आवश्यकता पड़ने पर मंगा लिया जाएगा। मित्र, ये बिसाती की दुकान, जरा बताइए अपने विषय में। प्रणाम महाराज, मेरा नाम है बफती, मैं उतरावा का वासी, चला आया हूँ अकेला बड़ी दूर से। मेरा नाम है बफती, मैं उतरावा का वासी, चला आया हूँ अकेला बड़ी दूर से। ये देखो ये लाल लाल है ये कांचे की चूड़ियाँ, इन्हें पहनकर माँ बहनों की मिल जाए सब दूरियाँ। ये देखो ये लाली है गुजरात की,
इसे लगाकर पन्ने हरदम रहती है खुशहाल जी। ये देखो ये सुरमा में आसमां बना बरेली का, इसे लगाकर पन्ने हरदम रहती नजर बरेली का। तेल आंवला और गुलाब का कोई नरगिस आला है, ये जयवन आप ही लायक ताजे फूलों का डाला है। मित्र, ये लकड़हारा है, इसके पास भिन्न भिन्न तरह की लकड़ियां हैं। अपने इन लकड़ियों का महत्व को समझाओ। प्रणाम प्रभु। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों भूल न जाना, बड़ा काम है लकड़ी का। जब बच्चा पढ़ने को जाता, कलम हाथ में लकड़ी का। मास्टर जी ने भय दिखलाया, हाथ में डंडा लकड़ी का। दुनिया वालों भूल न जाना, बड़ा काम है लकड़ी का। जब बच्चा ब्याहन को जाता, पाटा पड़ा है लकड़ी का। जब लड़का मृत्यु को पाता, चिता सजाया लकड़ी का। दुनिया वालों भूल न जाना, बड़ा काम है लकड़ी का। बड़ा काम है लकड़ी का। मित्र, आपने में बड़ा आनंद। अब हम विदा चाहते हैं, गुरुदेव के निकट जाना चाहते हैं, आज्ञा निभाना चाहते हैं। मित्र, दिल तो नहीं चाहता कि आप आंखों से न्यारे हो, आत्मा कहती है कि आप हमारे हो, लेकिन गुरु की आज्ञा माननी है, जो आपके लिए विचारणीय है। सीता के विवाह के लिए सीता सरगर्म हो रहा है। सीता का विवाह करना चाहते हो? मुझे समझ नहीं थी। नागरिका कौन कौन होते हो सीता का विवाह करने वाले? सीता मेरी पुत्री है, उसका विवाह मैं करूंगा, तुम नहीं कर सकते। आ जाओ, हम लोग वापस जाओ, सीता का विवाह नहीं होगा। सीता तुम्हारी पुत्री? इसका क्या प्रमाण है? वो तो हमें यज्ञ मंडप की भूमि जोतते समय प्राप्त हुई थी। यमनोत्री अर्थात मेरी पत्नी से पैदा हुई है, तुम्हारे क्षेत्र में छोड़ी गई थी। यह कैसे संभव है? तो सुनो जनक, एक समय में मदमस्त दंडक पंचायत पधारा था। ऋषियों मुनियों हो जाओ सजग,
बाणों से रक्त निकाला था। दीपक चलते एक घट देखा, पूजा के सामा भरे हुए, पुत्री आराधन रमा प्रेम, तुझके और माथे भरे हुए। ऋषियों का रक्त भरा घट में जाकर मंदोदरी को दीना, विश्व भी तीव्र बताओ उसको, फिर कमन हिमालय का कीना। कामनियों में रंग गया चित, सुख पवन खुला ना एक वर्ष। मेरे वियोग में मंदोदरी ने पी लिया रक्त, हो गई बस। लक्ष्मी का वास रुधिर में था, जो उसके उदर विलीन हुई। मेरे वियोग में मंदोदरी ने पी लिया रक्त, हो गई बस। लक्ष्मी का वास रुधिर में था, जो उसके उदर विलीन हुई। देखा जो अपने को गर्भवती को व्याकुल चित मलिन हुई। अपने चरित्र से रचने को सीता का भाग्य बिताता हूँ। अरे लंकेश, माना कि सीता तुम्हारी पुत्री है, तो क्या पालन करने वाले का कोई अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? पालन करने वाला भी पिता तुल्य होता है। तो इसी नाते मैं उसका विवाह कर रहा हूँ। ठीक है मिथिलेश, तुम विवाह करो, मगर मुझे धनुष तो दिखा दो। महाराज, आप सत्य ग्रहण करें। मिथिलेश, जिस काल से आपका दर्शन नहीं हुआ था, बड़े भाग्य से आप सरीखे महापुरुष मिल जाते हैं, जिससे पापों के महान तक जरा मूल हिल जाते हैं। और बंदी के छोकरों, मैंने क्या कहा था? बोल गए? मैंने तुम लोगों से सीता को साक्षात्कार कराने के लिए आज्ञा दी थी, उसे यहाँ लाने की हिदायत दी थी। ओ दुष्ट रावण, क्यों बंदियों को धमका रहा है? सीता को यहाँ लाने की क्या आवश्यकता है? क्यों ताकत पे इतराते हो? ठहरो ठहरो, फल पाते हो। पहले ये धनुष उठा लीजिए, प्रत्यंचा खींच जुटा दीजिए, तब सीता लेकर घर जाओ या मुख पर कालिक लगवाओ। पहले क्या आंख दिखाते हो, यो कहते नहीं ले जाते हो? क्या बकता है? क्या तू नहीं जानता? जब मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया था, अब ये धनुष की क्या बात है? कैसेश वहां, भूतेश वहां, विंगेश वहां, नीरेश विधे। अरुगंध शिवा अरुगंध बनीर, जो गणेश पिते और मृगेश पिते। नंदी अरु दीक्ष त्रिशूल पिता, और पिनाक पिता उसमें बसता। जब ऐसा ग्रीश उठा ही लिया, तब क्या ये बाण मुझे हंसता। पहले पाठ याद कर तब बकवास कर। ब्रह्मा ने क्या झूठ बोलने को 10 मुख उपजाया है, किंतु गधे का शीश जुटाकर सबको प्रकट दिखाया है। हर रात से असुर नाग नर सुनकर जिसका नाम, जगत विदित उस रावण को कहता है बेकाम। बड़ा बहादुर बनता है पर कहाँ वीरता दिखलाई, बड़ा बहादुर बनता है पर कहाँ वीरता दिखलाई। चुप हो जा सुबह बनकर, वरना शामत तेरे सर आई। युद्ध स्थल में हता कहाँ, कायरता मैंने दिखलाई। तुझसे जाने कितने दुष्टों को सबक सभ्यता सिखलाई। अच्छी याद दिलाई तूने, बड़े सपूत बनते हो। पिता के छलने वाले को दंड न देकर खाते पीते मजबूत बनते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो। जिस छलिए ने छल से तेरा वैभव सकल बिगाड़ा है, जिस छलिए ने छल से तेरा वैभव सकल बिगाड़ा है, जग विघ्न कर बलि को जिसने पर्ण से पूर्ण पछाड़ा है, उसी विष्णु से बदला लेते तो सपूत कहलाते तुम। उसी विष्णु से बदला लेते तो सपूत कहलाते तुम। और यदि बलि को काचा संपन्ना अगर गिर खिलाते तुम। तू अधर्मी है, तुझे हमेशा अधर्म की ही सोचती है। मेरे पिता सत्यवान, धर्मवान, नीतिवान, बलवान और महान थे। मैं उन्हीं का पुत्र बाणासुर हूँ। उन्होंने राज
किया सिरताज दिया, और युद्ध किया सुर जीत लिया, और यज्ञ किया और दान दिया, तब अमर सुधारस पान किया, भगवान को ऐसे बांध लिया, निज मनमानी सब ठान लिया, तब एक राज्य का गिनती में जब विश्वेश्वर अवराध लिया। देखो, इन निरर्थक प्रलापों से प्रयोजन नहीं। चलिए देखिए कौन धनुष उठाता है। नीच हमेशा नीचता ही सिखाता है, पापी से बात करने में लग जाता है पाप बड़ा, समझ रहा है सकल विश्व में अपने मन में आप बड़ा, अब जल्दी मजाक उठाएगा भर चुका खड़ा इस रावण का, इससे अब घर को जाता हूँ धर ध्यान संबद पावन का। चला गया मेरी बातों में ही दम निकल गया। यदि उठाने में और चढ़ाने में या प्रत्यंता जुटाने में और कमान तानने में मन विक्रम प्रकट दिखाने में कर टूट गया तो होगा अब यश धनु ठहरा शिव शंकर का। जाता हूं जाते अब घर में डर लगता श्राप भयंकर का। किशोर से किन्होंने बयान नाम वाम कुछ है पता नहीं है ठौर ठिकान। काम को जान करके करोगे क्या भला, काम चोरी डकैती हमारा सुनो, धाम के नाम पर बेघर बार हूँ और इरादा धनुष तोड़ने का सुनो। बहुत अच्छा इरादा किया आपने, शर्म खाई ना अपनी औकात पे, रहने को दोनों का दीवार है, ब्याह करने को आया किस बात पे? बात से ब्याह होगा कि हिकमत से? देख हिकमत हमारी अभी देख। अभी देख ले, हाँ अभी देख ले, लेके थारे में पानी को मुंह देख ले, अपनी सूरा शक्ल उमर की तरफ बूढ़े परत कर अभी देख ले। बुढ़ा करते जरा भी आई ना तुझको लाज, दांत अभी जामे नहीं, मुंह पोपला दिखा।
मैं कभी तजता नहीं, लेकिन पहले दिखाओ है सीता कहाँ, जिसके संग मैं शादी रचाऊं। देख ले, वो वहाँ है सीता नली, तेरी पोती की जो है मन लग रही, जिसके संग रचाना चाहे शादी को बेहया। क्या तुझको ना शर्म लग गई? देख अब तू बहुत बड़ा जा रहा, बेहया बेशरम बनाता मुझे। होता साठा है पाठा नहीं याद क्या, बाबा पोती का रिश्ता दिखाता मुझे। अरे बातें बढ़ाओ नहीं, अब सुनो, व्यर्थ बकवास करने से फायदा नहीं। तोड़कर धनुष ब्याहो सीता ले, व्यर्थ बकवास करने से फायदा नहीं। महाराज आराम से। अरे महाराज, हो गया, हो गया। आइए, हल्दी तुरंत तैयार है। ये बच्चों का खेलने की चीज नहीं है, रोज तोड़ना। जाओ पापा को भेजो। सीता कहाँ है? सीता चाहिए, धनुष तोड़ के पहले दिखाओ। चलो चलो, जा थोड़ा शक्ति इतनी बढ़ा के आना। लखो भूधरा कार भयानक, शेष से विकराल बड़ा, कठिन वज्र है अति दुस्तर, है आकाश में मानवड़ा। सीता के हम सीता मेरी, टूटा धनु अब का देरी, या तो भर के भुजा हमार, लक्ष्मी नदी वैसा हमार। बल को नाहक बल का सोचो, किसके बल इतना हो फूले, सब चूर करूं रवि होगा। भूपति तुम कहाँ हो फूले? या धनुष कौन सी गिनती में दिग्गजों के दिन बहलाऊं मैं, ब्रह्मांड पलक में चूड़ करूं, गिरमेर उखाड़ चलाऊं मैं। तुम बड़े साधु हो तिलक लगाकर, बैठे माला सकटाओ, मैं धनुष चढ़ाकर सीता लेकर तब पूछूंगा अब बतलाओ। कहा कूड़ कपट न पिए लाचार, कहा सीता सुख तुम्हारी है, ब्रह्मा क्या कभी बांध सकता, कौवा के गले सुराई है। क्या बकते हो? मुर्गा जो नहीं तो भोर नहीं, बादल जो नहीं तो मोहन नहीं, और कोयल जो नहीं तो बसंत नहीं, जो धनुष नहीं उठा पाया तो ब्याह नहीं। अब तो सब बारे बाट हुआ, सब बेग झुनक का ठाट हुआ। हम बंधु के नाते समझाते,
पर तुमको कड़वी लगती है। होता अजीर्ण है पेट में जब, तब क्षुधा और भी जगती है। मैं अभी अभी सीता के गन्ने की बाती सीध रूप सिकड़ के तोड़ूंगा। जल की व्यास संबत प्रेम पूर्वक जनक से जोड़ूंगा। इस प्रकार बकने से क्या आशा सकता है? तो क्या देवदार है, जाइए और धनुष गाइए, सीता से ब्याह कर विजय वैजयंती कराइए। पहले ही कह चुका आपसे, ये धनुष नहीं टल सकता है। तिनके की अग्नि जलाने से क्या कठिन लौह गल सकता है? जो होना था सो हुआ वही, अब नाहक क्यों पछताओ? मुंह में कालिक लगवा लेंगे, पड़े पड़े हलवा खाओ।
जब चूहे खटपट करते हैं तो अपने प्राण निकलते हैं। यारो हम ऐसे नाजुक हैं और लोग बहादुर कहते हैं। आप सभी राजाओं से मेरा एक अनुरोध है, क्यों ना हम सभी मिलकर इस धनुष को उठाएं और इस पर चाक चढ़ाएं। आप सब बाराती बने और हम सीता संग तोड़े और ब्याह एक का हो, ये मेरी मिली भूल है, मेरे सम्मति के बिल्कुल प्रतिकूल है। मेरी राय साफ है कि हम सब मिलकर धनुष उठा लें और बाद में युद्ध हो। जिस किसी की विजय हो वही सीता पाने का हकदार है। मेरा तो यही विचार है। बहुत ठीक, यही फैसले का सार है। चलो उठो, क्या देदार है। धनुआ हम सब ले बैठो, ये रसिया से आता जो। धनुआ हम सब ले बैठो, ये रसिया से एक एक कर कितने ही नृपति धनुष दिख जाते हैं। कौन उठाता कौन चढ़ाता दिन भर डालने पाते हैं। रावण बाण से धनुहारे हाथ नरज लगाया है। नृपमंडल मन में परास्त होकर देख देख घबराया है। भूख सभी एक साथ मिलकर धनुष उठाने को ढाए, फिर भी धनु हिला न सके सारे के सारे शस्त्र। अब जो आज्ञा हो दिली बात की, अब जब उसे बजा लाए, जैसी शंकर की मर्जी हो उसको अल्लाह की
किया जाए। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण खाना देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा कहूं का ये लाभ न आवा कौन शंकर चाप चढ़ावा कहा चढ़ाओ वो तोरब भाई वो दिल भर भूमि न सके छड़ाई जो जन त्यों बिन भट भूम भाई तो मन परि कर जो न हसाई रघुवंशी महुजा को होई देह समाज यस कहे न कोई कही जनक दस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी जो राहुल अनुशासन पाऊं कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं कांचे खट मिडारो फोरी सकाओ मेरू मूलक जिमितोरी तोर छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभुवत शपथ पूरी न धरो धनुनाथ तो राम भंजहु भव चाहु मेटहु तात जनक परितापु तिसि कुंज रहु कमट ऐकोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला राम चह शंकर धनु तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा सुनो नाथ शिव का धनुष है ये वज्र कठोर कमल पान रघुवंश मणि कैसे करी है जोर हे राजन आप देखते रहिए राम एक आन में विजय धनुष उठाए धर्म जनक का सोच सब धन को तुरंत चढ़ा
भोले जनक के वास्ते रागी भीड़ अपार। अरे धनुष को तोड़कर किसने तीन उड़ार। नाथ संग धनु भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयस का कहे किन मोई, बोले रिसाए बोले मुनि कोई। सेवक सोच करे सेवकाई, हर करनी पर करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव दम तोरा, सास भाव शिव सोरित मोरा। सोगी तोय बिहाय समाजा, ना तो मोरे चैया सब राजा। बहुधनुई तोरी लड़काई, कबहु न अस्त्र सिकीन गुसाई। यही धन पर ममता कही है तू, कहिया अब बिल्कुल के तू। रेनक बालक काल बस, होनक तहन संहार। ए धन रीति पुरार धन, विविध सकल संसार। आज लगे यही में जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ दून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूटू रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिय कतरोसु। बालक बोल बधाओ नहीं तोरी, केवल मुनि जन जाने मोई। बाल ब्रह्मचारी यदि कोदी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कछुना झूठ हम ये जानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोय दिखाव कुठारू, चाक उड़ावन होगी पहारू। यहाँ कुभड़ बतिया को नाही, चौतर जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। जो विलो की अनुचित करही, क्षमहु महामुनि धीर। चाहिए विप्र उर क्षमा, अति सुमित गंभीर। कौशिक सुनो मंदिर बालक, कुटिल काल वंश कुल घालक। भाण वंश राकेश कलंकूर, निपट निरंतर अपद अंकुर। सुनो नाथ ये सुहस तिहारा, तुम्हें ये छत को भरने पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देतन पावौ शोभा। सूर समझ करनी करही, कहीं न जनाब हुआ। विद्यमान रन पायर को, कायत कतई प्रलाप। हो भृगुनाथ क्षमिसय अपराधु, बाल दोष गुण गलहि न साधु। हर कुठार मैं न करन सोई, आगे गुर गोई। अपराधी गुरद्रोही, बाल ब्रह्मचारी यदि कोदी। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। महाराज ये शील तुम्हारा, को नहीं जान बिल संसारा। माता पिता ऋण बहनी के, गुरु ऋण सोच बढ़ जी के। सौ जन हमारे माथे काढ़ा, दिन बहु गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनी है बेवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनो नाथ तुम परम सयाना, बालक बचन करे नहीं काना। बल्ले बालक एक स्वभाव, इन्हीं ने संत विदेशु काहू। इन नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राजकुमार जायस कैसे, इन्हें के कहते। भाव कृपा मूर्त अनुकूला, बोलत बचन धरत जन फूला। जब पे कृपा जर मुनि गाता, क्रोध भय तनुरात विधाता। नाम जान पर तुम ही न चीन्हा, वंश स्वभाव उतरते ही दीन्हा। वंश स्वभाव उतरते ही दीन्हा। शाप सुआसर आवस जानू, कोप मोर भय भय कर खानू। तुम्हें नाथ या कहो विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअते टूट पिनाक पुराना, राम रमापति करधन लेऊ। ऐं चव चाप मिटे संदेव। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
आप तो जाइए, कोई नहीं, यही करिएगा और अपने अपने नाम आप लोग वहीं से बिल्कुल रामलीला की परंपरा के अनुसार बोल दीजिए। जब रामलीला परंपरा में हो रहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जनक गिरिराज शर्मा, लकड़हारा साधु राजा आयुष पटेल, ब्राह्मण द्वारपाल तरुण यादव, सुमंत साधु राजा अरुण कुमार मौर्य, सहायक दलाल सुभद्र कामरान मेघी से। सीता सहेली ऋषा गुप्ता, अभिमा और सीता सहेली सृष्टि। बोलो बेटा। राजा अक्षता शुक्ला, अहिल्या प्रज्ञा भारती, शुभम शर्मा, लक्ष्मण आकर्ष श्रीवास्तव, मेरे वाली और गायन में शीलू मलिक, महाराज दशरथ अभिषेक कुमार थे, बूढ़े राजा अजय कुमार, विश्वामित्र जसवंत सिंह, और कुटिल राजा नविश यादव। राजा विक्रम सिंह, इरफान खान, विवेक जायसवाल, जय गुप्ता, घंटेश्वर पुरुषोत्तम, निखिल कुमार, देवदत्त गिरधर विसाखी मोहम्मद आसिफ, रावण, अभी परशुराम बाकी है भाई। परशुराम अभी सब हो गए, सारे हो गए, सब हो गए, बाकी में हो गए। संगीत और तबला गौतम राय, हारमोनियम यश गुप्ता, ढोलक अंकुश गुप्ता, ध्वनि सवाल मुख्य सचिन, वेशभूषा रश्मि त्रिपाठी, प्रकाश और प्रॉपर्टी नामिका शुक्ला, सेट सहायक अमरनाथ विश्वकर्मा, अरुण कुमार मौर्य, कामरान नेहरी, वीडियोग्राफी अनवर बेग, छायाकार अखिलेश प्रताप सिंह, प्रेक्षागृह व्यवस्था पीयूष पांडे, धर्मशील सिंह, लेखक थे इसके श्रद्धेय राम कुमार त्रिपाठी और इसकी परिकल्पना निर्देशन और परशुराम की भूमिका की थी संजय त्रिपाठी।
संजय कुछ कहना है या जय श्री राम? ज्यादा जो कहना था वो प्रस्तुति के थ्रू कह दिया। तो फिर मैं शुभेंद्र प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज मंच पे आ जाएं।